सुप्रभात। आज हम लोग आलो अंधारी का जो बचा हुआ अंश है उसी का अध्ययन करेंगे। तो वह काम करते हुए अपने खर्चे को देखते हुए दूसरे घर में भी काम करने की फिराक में थे और तातुस पूछते हैं कि यहाँ तुम काम करती हो, उसके बाद अपने बच्चों की देख रेख करती हो, जो दूसरे घर में तुम काम खोज रही हो उसके लिए समय कहाँ से निकालोगी। और वो भरसक प्रयास करते हैं कि उसकी हर परेशानी को जानें और उसे दूर करने का भरसक प्रयास करें। कुछ दिनों बाद तातुस ने बेबी से घर बदलने के विषय में पूछा कि तुमने मुझे बिना बताए ही घर बदल दिया। बेबी को विस्मित देख उन्होंने बताया कि उन्हें यह सब सुनील से पता चला है और तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं, वह तुमसे न मिल सका था। फिर उन्होंने कहा कि क्या कर रही थी वह काम कर लो। वह ऊपर जाकर डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहीं पहुंच गए और देखा कि वह किताब उलट पलट रही थी। अगले दिन उन्होंने पूछा कि वह कितना पढ़ी है। तब वह बताई कि 7वीं तक, और यह सुनकर कुछ बोले नहीं। फिर अगले दिन वे उसे देखकर हंसने लगे और वैसे स्वभावतः वे हंसमुख थे। उन्हें देख राम किशन याद आ जाते थे। मैं उनसे बात करके बड़ी खुश थी। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ लेखकों के नाम पूछे तो बेबी ने उन्हें बताया और वे विस्मित हो गए और उसके सिर पर हाथ रखकर उससे पूछे कि तुम क्या पढ़ना चाहती हो, और पढ़ने के लिए उसे उत्साहित करने लगे। उन्होंने एक किताब निकाली और देते हुए कहा कि जैसे मैं इस उम्र में पढ़ता हूँ वैसे तुम भी समय निकाल कर इसे पढ़ते रहना। उसे पढ़ते देखकर आसपास के लोग खुसर फुसर करने लगे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद तातुस ने पढ़ाई के बारे में पूछा और एक कॉपी और पेन थमाते हुए उसे अपनी कहानी लिखने के लिए कहा। बेबी को असमंजस में देख तातुस ने कहा कि जैसे बन पड़े वैसा लिखने की कोशिश जरूर करनी है। इस प्रकार वे निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे। इस तरह बेबी जो है अपना पढ़ने वाला काम शुरू कर दी। वह उस दिन से रोज पढ़ती और 1-2 पेज लिखती। तातुस इस बारे में पूछते और बताने पर बड़े खुश होते। कई बार पढ़ते लिखते उसे काफ़ी रात बीत जाती तो सुबह इस बारे में भी खुसर फुसर होती। वहाँ उसकी ताका ताकी के अलावा बहुत सी समस्याएं थीं जिनकी वजह से वह घर छोड़ देना चाहती थी, जैसे कि लैट्रिन, बाथरूम और हर काम में मकान मालकिन का टोकना, जबकि वह घर का भाड़ा समय पर दे दिया करती थी। वहाँ सभी उसे देर हो जाने पर अपराधी की भांति देखते थे। उसे पता चला कि इस समाज में पति के बिना जीवन कितना मुश्किल है। वह पति के साथ रहती थी तब भी ऐसा ही था, परंतु अब उसे अकेली देख उस पर बुरी निगाह डालने वाले बढ़ गए हैं। परंतु तातुस के घर पहुँचते ही वह सब कुछ भूल जाती है और तातुस के पिता सदृश प्यार और जीवन को दिशा देने के प्रोत्साहन से पढ़ने लिखने और काम में व्यस्त हो जाती है। उनके बंधु समय समय पर उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके और तातुस के संबंध के बारे में भी
पूछते रहते थे। एक दिन मकान मालिक का लड़का उसके घर आधम का और ऐसे दर्शाने लगा कि अगर यहाँ रहना है तो सिर्फ उसका कहना मानकर, वरना नहीं रह सकती। उसने पक्का सोच लिया कि मकान बदलना है। वह काम पर जाती रही और उसका कहना मानकर मकान तलाश करती रही कि एक दिन उसका मकान तोड़ दिया गया। उसके आसपास के मकान भी तोड़ दिए गए थे। सब अपना सामान सहेज कर दूसरे मकान की तलाश में निकल गए। कुछ लोग बच्चों के प्रति स्नेह के कारण उसका सामान उठवा रहे थे। ऐसे समय में भी उसके भाई उसे पूछने तक न आए। परिचित अब अपरिचित हो गए। रात को भोला दा, जो एक मुसलमान था और उसके घर वालों का जानकार था, रात को उसके साथ रहा कि बच्चे अकेले कैसे रहेंगे। फिर सुबह उसने उसे मकान मालिक के घर रहने की सलाह दी। उसके संकोची समझकर वह स्वयं मेरे साथ गया और तातुस से बात की। तातुस ने कहा कि बच्चों को लेकर आ जाओ। वह ऊपर के कमरे में रहने लगी, तातुस के घर में ही। खाना बनाती देख उन्होंने कहा कि नीचे काफ़ी खाना है। उसके जवाब पर फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए गरम खाना बना दो और दोनों समय बना दो तो अच्छा होगा, क्योंकि अब तुम यहीं रहती हो। धन्यवाद। आगे का जो बचा हुआ अंश है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।